खत्म हो गया। मम्मी, नमस्ते मम्मी। अरे मम्मी, किचन में क्या कर रहे हो आप? नहीं, वो सब छोड़, पहले तू बता, तू यहाँ कैसे? ना कोई फोन ना कोई खबर। मम्मी, आप कोई अपनी इकलौती लाडली बेटी का स्वागत ऐसे करता है? मुझे तो लगा आप मुझे अचानक देखकर खुश हो जाओगे, मुझे गले से लगा लोगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप तो मुझे देखकर खुशी नहीं हुई है मम्मी। हाँ, मैं तुझे अचानक से देखकर खुश नहीं हो रही। एक तो तूने कॉल करके नहीं बताया, बताना तो चाहिए कि मैं आ रही हूँ। और दूसरी बात, बच्चे और जवाई जी कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे, अकेले कैसे आ गई तू? हाँ, उनका हर बार साथ में आना जरूरी थोड़ी ना है। क्या मैं अकेले नहीं आ सकती? आप कैसी बात कर रहे हो मम्मी? आप बिठाओगी कहीं या खड़े खड़े ही मुझसे बात करोगे? आजा बैठते हैं हॉल में। ठीक है घर में सारे? हाँ मम्मी, सब ठीक है, बस आप बताओ। नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे कह रही थी, एकदम से ऐसे नहीं आना चाहिए, बताना तो चाहिए था तुझे, फोन ऑन भी कर देती। अरे मम्मी, अब मुझे अपने माँ बाप के घर में भी पूछ के आना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं आ सकती क्या मैं? नहीं, तू मेरी बात का ना गलत मतलब निकाल रही है, तो बस समझा रही हूँ। चल तू ना बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, आप क्यों लेकर आओगी चाय पानी? भाभी ले आएगी। अरे भाभी, जल्दी से चाय पानी का अरेंजमेंट करो, ननद आई है आपकी। बात सुन ली तू, तेरी भाभी ना घर पे नहीं है। क्या घर पे नहीं है? तो फिर कहाँ पे है? कहाँ गई भाभी? वो तो ना किट्टी पार्टी में गई है। क्या किट्टी पार्टी में गई है? बस थोड़ी देर में आ जाएगी। अरे वाह मम्मी, भाभी के तो ठाट है, खुद तो घूम रही है किट्टी पार्टी में और आप कर रही हो घर का सारा काम। अच्छा, किचन में तभी लगे हुए थे आप? घर में भाभी नहीं है इसलिए, तभी सोचो किचन में आज आप कैसे काम कर रही हो। कोई बात नहीं बेटा, जब वो घर में होती है ना तो सारा काम करके ही जाती है। वो तो मुझे कभी बोलती नहीं है काम करने के लिए। ये तो मम्मी बहुत गलत बात है भाभी के लिए। खुद तो मौज कर रही है, किट्टी पार्टी में जा रही है और आपके लिए सारा घर का काम छोड़कर जा रही है। और आप तो भाभी के घर आने से पहले खाना बना के भी रख लोगे। भाभी को तो आके कुछ करना ही नहीं पड़ेगा काम। क्या खूब किस्मत है भाभी की। और एक मेरी तरफ देखो, मेरी सास तो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती, और काम की बात तो बहुत दूर है। बेटा, इज्जत और प्यार ना ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए ना दूसरों को इज्जत और प्यार देना पड़ता है। और ससुराल में वैसे भी बेटा अपनी जगह बनानी पड़ती है, वहाँ सब कुछ बेटा आसानी से हासिल नहीं होता। और तू कर रही है पानी की गिलास की बात, और तू भी उनकी बहू है। पहले तू मुझे ये बता, तूने अपनी सास को कभी एक गिलास पानी का दिया है क्या? माँ, आप तो ना आते ही समझाने में लग जाते हो। क्या अब मैं अपनी सास को पानी का पूछूं? उनका बोलने का तरीका देखा है? उनका बोलने का तरीका कैसा है आपने तो देखा है ना माँ। अगर वो ढंग से चले, ढंग से बात करे, तो मैं भी उनसे ढंग से बात करूं। और घर में नौकर किस लिए रखे हैं कि मुझे काम करना नहीं पड़े? आपको तो बस मम्मी भाभी दिखाई देती है, भाभी काम करती है बस। चाहे बेटा लाख नौकर रख लो, पर अपनों की, बड़ों की और अपनों की सेवा खुद ही करनी चाहिए। ये चीज तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है? तेरी भाभी ना वैसे भी सारा काम करके ही जाती है, उसने मुझे कभी नहीं बोला कि कोई काम आप कर लो माँ जी। और किचन में भी खाना मैंने इसलिए बनाया कि वो थकी हुई आए तो उसे काम ना करना पड़े, बस सीधा खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लेगी। चल अब तू रुक, मैं तेरे लिए चाय और पानी लेके आती हूँ। हेलो, हाँ, तो इसमें मैं क्या करूँ फिर? नहीं, मैं क्या करूँ इसमें, मुझे ये बताओ। अभी मैं अपने मायके आ रखी हूँ, ठीक है? अरे जब मन होगा ना मेरा तो आ जाऊंगी मैं खुद ही। काट तो फोन, ले चाय पानी पी ले। और कब तक आएगी भाभी? बस आने वाली होगी। लगता आज तो फिर ससुराल में बिना बताए आई है। मायका और ससुराल एक शहर में होने का मतलब नहीं है कि जब मन करे उठा के चले आओ बैग। मायके में भी तभी इज्जत मिलती है जब तुम बता के आओ, और कभी कभार आओ, और वो भी इज्जत से आए। मम्मी, भाभी भी तो मायके जाती है, अब क्या मैं मायके भी नहीं आऊँ? अच्छी बातें करने लग जाते हो मम्मी आप। तू मेरी बहू के साथ मुकाबला कर रही है। तो कभी बिना बुलाए अपने मायके नहीं गई, और जाती भी है तो मुझसे पूछ के जाती है, और ना ही अपने मायके के मामले में दखलंदाजी करती है। और आज भी तो कह रही है ना आपके सर पे काम छोड़ के गई है। उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि घर का काम करना है आपको। ये तो मैं जो भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ, और तेरा स्वभाव भी मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ बेटा। तू मेरी बेटी है, ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है बेटा। मुझे ये चीज समझनी चाहिए। मायके में सब कुछ अपनी मर्जी से चल जाता है, लेकिन ससुराल में सबकी मर्जी से चलना पड़ता है। ससुराल में सबका दिल जीतना पड़ता है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना पड़ता है, बड़े छोटों को प्यार करना पड़ता है, इज्जत देनी पड़ती है। तभी वहाँ पर बहू एक बेटी की तरह रहती है, तभी वहाँ बहू की इज्जत होती है। तू ना वहाँ अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह नहीं निभाती, तभी तो रोज रोज सामान उठा के अपने मायके चली आती है। और तू कह रही है भाभी के ठाट है। हाँ, तेरी भाभी के ठाट है, क्योंकि उसकी दोनों जगह इज्जत है, मायके में भी और ससुराल में भी।
क्योंकि ना बिना बुलाए वो अपने मायके गई है और ससुराल भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही है। और यदि मैंने तुझे अभी नहीं समझाया ना तो बहुत देर हो जाएगी। मम्मी आपकी बात ना मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, तुझे ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। हेलो, क्या? मम्मी जी गिर गई। चलो मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है। अरे दीदी आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले आई थी भाभी। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। आप बताओ दीदी। बहू आ गई, जा बेटा फ्रेश हो जा। हाँ मम्मी जी, दीदी से थोड़ी बात कर लूँ फिर जाती हूँ। दीदी बाकी सब ठीक है घर पे? हाँ भाभी सब ठीक है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अरे क्यों? मैं फिर कभी ना टाइम निकाल के आऊंगी। मम्मी मेरी सास के ना चोट लग गई है, वो सीढ़ियों से गिर गई है। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी मैं चलती हूँ और फिर कभी आऊंगी। ठीक है फिर जा, और अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। हाँ, और मेरी किसी बात का बुरा मत मानना बेटा। नहीं मम्मी, और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना अपने ससुराल में बेटा। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ। आप फोन करना फिर मैं आऊंगी। हाँ चल ठीक है बेटा। अरे मम्मी दीदी चली भी गई? चाय पानी तक भी नहीं पिया? आज तो उसे तू जाने दे, आज तो सीधा वो अपने ससुराल पहुँच रही है। कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी। अपनी जिम्मेदारियां भी तो निभानी चाहिए उसे। मैं आज उसे नहीं समझाती तो बहुत ज्यादा देर हो जाती। बिना बताए आई थी आज भी ससुराल से, तो अच्छी डांट लगाती मैंने उसे। अच्छा मम्मी जी, तभी मैं सोचूं इतना जल्दी कैसे चले गए वो। नहीं तो इतना जल्दी वो कभी नहीं जाते, एक महीना रहकर जाते हैं। हाँ बेटा, ससुराल वालों की मानना भी तो जरूरी है ना। अब तो उनकी मान के चलेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो उसका परिवार टूट के बिखर जाएगा बेटा। उसको समझाना जरूरी था आज। अगर आज नहीं समझाती ना तो बहुत ज्यादा देर हो जाती बेटा। जी मम्मी जी, सही किया आपने। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कुछ लोगों का मायका और ससुराल लोकल होता है। उनका जब मन चाहे बैग उठाती और मायके ससुराल चक्कर लगाती रहती है, लेकिन ऐसा करने से वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभा सकती। और कुछ लड़कियों की माँ भी ऐसी होती है जो उन्हें ससुराल के प्रति भड़काती रहती है, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता, उनकी बेटी का घर ही टूटता है। सभी को क्या करना चाहिए, मेरी मम्मी की तरह अपनी बेटी को समझाना चाहिए। यही बात समझानी चाहिए कि बेटा अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां निभाओ, बार बार ऐसे चक्कर नहीं लगाने चाहिए। और ससुराल की जिम्मेदारियां मेरी भाभी की तरह निभानी चाहिए। भाभी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती है और भाभी का मायका भी लोकल है, वो इस चीज का कभी फायदा नहीं उठाती। आप सभी बहूएं मेरी भाभी की तरह रहिए। तो आप लोगों को दोस्तों ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।